हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम संख्या आधारित प्रश्नों के क्लास 2 को करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 1 में हमने बहुत ही अच्छे तरह के प्रश्नों को किया था और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उनके हल को हमने सीखा था। ठीक उसी तरह आज हम क्लास 2 में भी बहुत ही अच्छे तरह के प्रश्न हैं जो कि रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर के मोस्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उसको हमने आज रखा है। तो आप आज अंत तक बने रहें और उम्मीद करते हैं कि बने ही रहेंगे आप अंत तक। और अगर आप अब तक क्लास 1 को नहीं देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विजिट करें चैनल को, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कि क्लास 1 इसका संख्या आधारित प्रश्नों का दिख जाएगा आपको, तो वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए आज क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात जो है 7:12 है। तो इनमें छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:12 और गुणनफल 1344। तो अगर हम फर्स्ट संख्या मानते हैं तो क्या मान सकते हैं? तो 7x और सेकंड क्या हो जाएगा? तो 12x हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 7x और 12x हो जाएगा। तो 7x और गुने में 12x दे रखा है कितना? तो 1344। 7 और 12x का 1344 दे रखा है गुणनफल में, तो यहाँ x हो जाएगा x² और 1344 और बट्टे में आ जाएगा 7 और गुने में आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से अब इसको आप विभाजित कीजिए 7 से, तो 7 से काटने के बाद 7 1 के 7 6 64 7 9 63 7 9 63 और 14 7 दूनी 14 और 12 से अगर इसको हम विभाजित करते हैं फिर, तो 12 से 12 1 के 12, तो यहाँ पर कि 7 72 12 6 के 72 कितना आ जाएगा साथियों? तो 16। फ्रेंड्स क्या आ गया? 16 आ गया। तो x² बराबर 16 आ गया। तो x बराबर क्या निकल जाएगा? तो रूट के अंदर 16 रखने के बाद 4 आ जाएगा जो कि प्लस माइनस के साथ आएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि धनात्मक संख्या लेने के लिए तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? तो +4 वाली संख्या को हम लेंगे। तो यहाँ से पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? तो 7 चौके में 28 और 12 चौके में 48। ये दो संख्याएं हमको मिलेगी। तो इनमें कहता है कि छोटी संख्या कौन है? तो आप ही बताएं, छोटी संख्या 28 या 48? तो 28 ही ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। समझ पाए होंगे? तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब प्रश्न 2 को पढ़िए क्या है। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1:3:4 है और संख्याओं के योग का 2 गुना 80 है तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर पहले हमें संख्या पता करना होगा, फिर हम वर्गों का अंतर निकाल पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अनुपात में दे रखा है 1:3:4, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा? 1x यानी कि x। सेकंड क्या हो जाएगा? तो 3x और थर्ड संख्या क्या हो जाएगा? तो 4x। अब क्या कहा गया कि इन संख्याओं के योग का 2 गुना, तो x + 3x + 4x का 2 गुना जो है वो क्या है? तो 80 के बराबर में है। तो 4 3 7 1 8x गुने में 2 बराबर में 80। तो 8 10 2 5, x बराबर क्या आ गया? तो 5। तो यहाँ से संख्या क्या सब मिल गया हमको? 5 मिलेगा। एक क्या मिलेगा? तो 5 दिए 15 और 5 चौके 20, ये सब मिल जाएगा। अब कहता है इन संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो वर्ग करेंगे इसका, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। 15 का वर्ग करेंगे तो 15 15 225 और 20 का तो 20 20 400। तो 4 2 600 600 25 25 50, तो कितना हो गया? 650। इसका योगफल हमें प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ जी? 650। जो दिख रहा है कहाँ? तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 650 वर्गों का योग। दी गई संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो 650। समझ पाए होंगे? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखें। तो फ्रेंड्स, अब थर्ड नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। यदि किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं आता है, तो वह संख्या क्या है? अब किसी संख्या के 50% में 75 को जोड़ेंगे तो संख्या ही प्राप्त होगा जिस संख्या का हम 50% निकाल के 75 जोड़ रहे हैं। जैसे मान लिया हमने संख्या का मान लिया x का 50% में यदि हम 75 जोड़ते हैं तो कहता है क्या कि वह संख्या स्वयं मिलता है, यानी x स्वयं मिलता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो 50 से ये कितना बार में? 2 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया? x/2 प्लस में 75 और बराबर में x। तो 75 आ गया यहाँ पर, तो 75 आ गया, तो 75 और बराबर में x - x/2। तो हम लिख सकते हैं इसको उधर जा
75 बराबर क्या हो जाएगा, x में से x बट्टे 2, 1 में से आधा घटेगा तो आधा, x बट्टे 2, तो यहाँ 75 2 है 150 बराबर में x, तो x बराबर क्या आ गया 150। समझ पाया होंगे क्या? तो क्या कहा गया था कि 50% है और 50% में 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर 50 दूनी 100 हो गया, 2 बार में x बट्टे 2 प्लस 75 बराबर x, 75 बराबर x और ये उधर जाके माइनस हो गया। अब ये पूरा में से आधा घटेगा तो आधा, x बट्टे 2, x बट्टे 2 आया तो ये 2 इधर आके गुना हो गया 150, x बराबर 150 150। जो कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 4 को पढ़िए। क्या है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर हो जाता है। वह संख्या क्या है? एक संख्या से 4 कम करने पर, मान लेते हैं हम संख्या x है, इसमें से 4 कम करते हैं तो वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है, तो बट्टे में लगा देते हैं उसको, एक के बट्टे में संख्या को रख देते हैं तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे 5 है और 5 का व्युत्क्रम कहे तो 1/5 जैसे करते हैं। तो x माने है संख्या को क्या माने x हो गया। x में से 4 कम करने पर क्या है कि उसके व्युत्क्रम यानी 1/x, x के व्युत्क्रम का 21 गुना, x के व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर में है। तो यहाँ पर अब देखिए जो क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर x से गुना करते हैं तो x² - 4x बराबर 21, इस तरीके से आएगा। तो ये द्विघात बहुपद पर आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, हमें लंबा प्रोसेस जाना पड़ जाएगा। तो यहाँ हमें लंबा प्रोसेस नहीं, हम क्या करेंगे, x का मान रख के देखेंगे कि कहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 - 4 हो जाएगा, तो माइनस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 लेंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर 3 तो काम करेगा नहीं। 7 को रख के देखिए, तो 7 अगर रखते हैं तो 7 - 4 और 1/7 गुने 21, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 7 × 21। यहाँ तो हो जा रहा है दोनों साइड इक्वल, RHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर 7 जो है क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा। तो 7 पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है रिलेशन कि संख्या में से 4 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। तो अब 7 को मानिए, 7 में से 4 को घटाइए तो 7 में से 4 घट गया। अब क्या करता है, जो संख्या 7 है और 7 का व्युत्क्रम, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7 और 7 का 21 गुना, तो यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 3, तो दोनों साइड हमें 3 मिल जा रहा है, यानी संख्या क्या है, तो 7 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक, तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए साथियों, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है, यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, वह संख्या है। 2 अंक का संख्या है और उसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अंकों का योग क्या है, तो 8 है। अंकों का योग जैसे 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 5 3 8, यहाँ तो सब में 8 दिख रहा है। लेकिन एक बात और है क्या कि 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, और सब में हम 18 घटा कर देख लें। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाना ही बहुत ही आसान होता है। अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा लंबा फंस जाएंगे। तो आप इसको क्या करें कि ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करें। तो कहता है 18 घटाने के बाद स्थान पलट जाना। स्थान पलट जाने का मतलब होता है इकाई स्थान का जो अंक है वो दाहिने के स्थान पे, और दाहिने का स्थान है वो इकाई अंक पे दिखने लगेगा। तो आप जैसे यहाँ पर 18 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस करने का 14 में से 8 घटेगा तो 6, और ये 3 में से घटेगा 2, तो यहाँ पर 44 था, यहाँ पर 26। क्या अंक पलटा? अंक तो नहीं पलटा। तो यहाँ पर भी 18 माइनस करके देख लीजिए, तो 15 में से 8 घटेगा तो 7, तो 2 में से 1। यहाँ भी देखिए तो अंक पलट नहीं रहा, यहाँ 35। अगर अंक पलटता तो क्या होता, 53 हो जाता। अगर यहाँ अंक पलटता 44 का 44 ही रहता। अब यहाँ पर 18 घटा के देखिए तो 12 में से 8 घटेगा तो 4, 5 में से 1 घटेगा तो 4। यहाँ देख रहे हैं कि अंक नहीं पलट रहा। यहाँ 62 था, अगर अंक पलटता तो ये क्या हो जाता, 26 हो जाता। अगर इसका अंक पलटता तो क्या होता, 5 3 हो जाता। इसका अंक पलटता तो ये तो 4 4 ही रहता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अंक पलटता तो क्या होता, 2 6 हो जाता। 6 2 है तो 2 6 हो जाता।
अब यहाँ पर देखिए तो माइनस करके 18 को, तो 18 को हम यहाँ अगर माइनस करते हैं तो 13 में से 8 घटेगा तो 5, और यहाँ 4 में से घटेगा 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 आ जा रहा है यहाँ पे और 5 आ जा रहा है यहाँ पे, तो दोनों जो दाएं पर था तो इकाई पे आ गया, ये इकाई पर था तो ये क्या आ गया, दाएं पे। अंक का स्थान क्या हुआ, पलट गया। तो यानी कि यही ऑप्शन सही है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहेंगे प्रोसेस की बात, तो आप इसको प्रोसेस से भी देख सकते हैं और बना सकते हैं, तो यही आंसर आएगा, 53 ही आंसर आएगा। आप चाहें तो चेक करके देख लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप देखें तो ऑप्शन सही बनाइए, मेरा तो मानना यही है, अब आपको जैसे मर्जी हो। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। तो आइए अब 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए। क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, अंकों के योगफल का 4 गुना संख्या से 3 कम है, संख्या क्या है। यहाँ पर क्या है कि इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5, तो 2 अधिक है, 5 3 से 2 अधिक है, 6 4 से 2 अधिक है, 8 6 से 2 अधिक है। पहला तो ठीक है, पहली बात तो ये ठीक है कि सबके इकाई, सबका जो है यहाँ पर क्या है तो इकाई अंक जो है दहाई से 2 अधिक है। तो यहाँ हम इस तरह से ऑप्शन अब नहीं खोजने। अगले से देखें, अगला चीज़ देखिए क्या है कि अंकों के योगफल का 4 गुना, अंकों का योगफल, संख्या के जो अंक है उसका योगफल, अगर इसका योगफल करेंगे तो क्या होगा तो 12, ठीक। इसका क्या होगा तो 5 3 8, इसका क्या होगा तो 6 4 10, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 5 12, 5 3 8, अंकों का योगफल कह रहा है तो 6 4 10, 8 6 क्या हो जाएगा तो 14। ये हो गया अंकों का योगफल का 4 गुना, का 4 गुना जो है इसका 4 गुना कीजिए तो 12 चौके 48, इसका 4 गुना करेंगे तो 8 चौके में 32, इसका 4 गुना करेंगे तो 4 दहे 40, इसका 4 गुना करेंगे तो आप क्या होगा 14 चौके 56, ठीक। 4 गुना हम सबका कर दिए। संख्या से 3 कम है, देखिए तो क्या ये 3 कम है, यहाँ पर 48 है और ये 57 है, तो कितना कम है 9 का कम है, 9 कम है तो ये तो हुआ नहीं, 3 कम होना चाहिए। 35 से 32 3 कम है तो हो तो गया, यहाँ पर 6 कम नज़र आ रहा है, यहाँ पर कितना कम आ रहा है तो कितना 8 का कमी नजर आ रहा है कि 2 का कितना तो 12 का कमी नजर आ रहा है। यहाँ पर 8 में से 2, 8 में से 6 घटेगा 2 और 5 में से 1, तो यहाँ पर 12 की कमी आ रहा है, यहाँ पर 6 की कमी, यहाँ पर 3 की कमी और यहाँ पर कितना तो 17 9 की कमी आ रहा है, कितना तो 9 की कमी आ रहा है। तो हमें क्या कहा कि 3 कम है, तो ये 3 कम है 35 से, तो यही तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35 इसका आंसर होगा। समझ पाए होंगे। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।